जय काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं विनोद रतूड़ी इस अनादि अनंत चैनल में आपका स्वागत बंदन करता हूं और नमनशील अनुनय करता हूं कि आदि अनादि अनंत उमापति महेश्वर की अनुकंपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप भारत के 7 ऐसे स्थानों के बारे में जानेंगे कि जिन्हें मोक्षदायी स्थान कहा जाता है। आप भी इन सप्त मोक्षदायिनी पुरियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे इस अनादि अनंत चैनल से। साथियों, हिंदू धर्म में मोक्ष पाने को बेहद महत्व दिया जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार भारत में 7 ऐसी पुरियों का निर्माण किया गया है जहां शरीर त्यागने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी कि मुक्ति, जो इंसान को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति देती है। इन मोक्षदायिनी पुरियों में शरीर त्यागना इंसान के जीवन के लिए सबसे उत्कृष्ट होता है। इनमें नंबर 1 है अयोध्या। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म अयोध्या की पवित्र भूमि पर हुआ था। त्रेता युग से कलयुग तक अपनी पहचान बनाने वाले अयोध्या नगर को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है। इस पवित्र नगरी के पास सरयू नदी बहती है, जहां श्री राम ने अपना मानव जीवन त्याग कर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया था। नंबर 2 मथुरा। वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा को श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा खोजा गया था। यह नगरी श्राद्ध क्रम के लिए विशेष मानी जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए आते हैं। मथुरा नगरी के पास यमुना नदी बहती है। वराह पुराण में कहा गया है कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते हैं वे मनुष्य के रूप में साक्षात देवता होते हैं। नंबर 3 हरिद्वार। हरिद्वार 2 शब्दों का हरि और द्वार का मेल है। यहाँ हरि से तात्पर्य है भगवान विष्णु। माँ गंगा के किनारे बसा यह शहर दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। इसे पौराणिक व्याख्या में मायापुरी के नाम से भी पुकारा गया है। भगवान शिव के केशों से निकली गंगा नदी इस शहर की पवित्रता को और भी बढ़ाती है। दूर दूर से लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए हरिद्वार के दर्शन करने आते हैं। नंबर 4 काशी। इसे बनारस या वाराणसी भी कहा जाता है। इस नगरी में गंगा नदी के साथ अन्य 2 नदियाँ वरुणा और असी भी मौजूद हैं। वरुणा एवं असी नदी के मेल से ही इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में काशी का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। यह नगरी भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थानों में से एक मानी गई है। नंबर 5 कांची। कांचीपुरम। कांचीपुरम तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरम को सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। इस शहर का भारतीय इतिहास में एक विशाल योगदान है। यहाँ सम्राट अशोक से लेकर मौर्य परिवार ने राज किया था। इसके साथ ही भगवान बुद्ध के चरणों से भी पवित्र मानी जाती है कांची नगरी। नंबर 6 उज्जैन। अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, जिसे अवंती नामक राजा के नाम पर रखा गया था। प्राचीन काल में उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा उज्जैनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है।
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग भी इस नगरी में स्थित है। नंबर 7, द्वारिका। द्वारिका नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाया गया था। इसका प्राचीन नाम कुश स्थली था। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा रैबदत्त के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुश स्थली पड़ा। हरिवंश पुराण में भी द्वारिका नगरी का वर्णन किया गया है कि यह वह स्थान है जहां यादव कुल ने एक पवित्र नगरी का निर्माण किया था। विष्णु पुराण में भी द्वारिका नगरी के स्थापित होने की बात कही गई है। दोस्तों, ये हैं 7 मोक्षदायिनी पुरियां जहां शरीर त्यागने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। ओम श्री पार्वती पतये नमः।